देखना है कोलाइडी विलयन का अगला पार्ट 4 है। इसमें कोलाइडों के बनाने की विधियों का वर्णन किया गया है। कोलाइडी विलयन सामान्य अवस्था में ये इसकी भौतिक अवस्था को दिखाया गया है। कोलाइडी साल बनाने की भौतिक अवस्था है। कोलाइडी विलयन या कोलाइडी निकाय को बनाने के लिए दो विधियां हैं। इसमें रासायनिक विधि और भौतिक विधि है। तो यहाँ पे भौतिक विधि का वर्णन किया गया है। इसमें भौतिक विधि में द्रव स्नेही साल बनाने की विधि को दिखाया गया है। तो द्रव स्नेही साल जो होता है, तो द्रव स्नेही साल में क्या होता है कि सामान्यतः ये पीछे दिखाया गया था कि द्रव स्नेही जो कोलाइड होते हैं वो परिचित अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क होने के फलस्वरूप आपस में तुरंत मिलने से ये कोलाइडी निकाय में परिवर्तित हो जाते हैं, या उनके कणों का जो आकार होता है 50 एंगस्ट्रॉम से 20,000 एंगस्ट्रॉम के बीच आ जाता है, जिसके फलस्वरूप वो कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। या परिभाषा में देखे थे कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो उनके कणों का आकार जो होता है वो 50 एंगस्ट्रॉम से 20,000 एंगस्ट्रॉम के तक होता है। तो मतलब द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में यही होता है कि वो परिचित अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में होते ही ये कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं, या परिचित अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मिलते ही ये इनके कणों का आकार जो होता है वो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। ये आसानी से बन जाते हैं, ये इसमें कोई विधि की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है, इसमें सामान्यतः जो होता है संपर्क में आने के फलस्वरूप ही इसमें किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती कि जैसे द्रव विरोधी कोलाइड है तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के लिए सामान्यतः कोई विधि हो। ये भौतिक अवस्था दूसरे वाले के लिए है। ये सामान्यतः जैसे विलयन बनाते हो तो विलेय पदार्थ और विलायक के मिलने के बाद आपस में घुलकर विलयन बन जाए, ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। द्रव स्नेही साल या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के बनने में जो होता है ये परिचित अवस्था प्रक्षेपण माध्यम के आपस में संपर्क होने के फलस्वरूप ही ये कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। तो इसके लिए कोई विधि की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सामान्यतः जैसे गोंद है, प्रोटीन है और जिलेटिन है, ये सब मतलब इनका परिचित अवस्था प्रक्षेपण माध्यम को आपस में मिला दिए, मिलाने के बाद ये तुरंत कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती है। तो विशेष विधि के लिए इसमें द्रव विरोधी कोलाइड को देखा जाता है। द्रव विरोधी कोलाइड जो होगा यहाँ पर व्यवस्थित दिखाया जाएगा आपका। ये कोलाइडी विलयन सामान्य अवस्था में द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के लिए सामान्य अवस्था में जो पहला इसका विधि है यांत्रिक विधि या यांत्रिक प्रक्षेपण। यांत्रिक प्रक्षेपण या मैकेनिकल डिस्पर्सन इसमें होता ये है, जैसे मिक्सी होती है घरों में, बड़े बड़े पदार्थों को तोड़कर छोटा छोटा पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी प्रकार इसमें एक होता है कोलाइडी मिल, या कोलाइडी मिल कह सकते हो, या उसको कहा जा सकता है कोलाइडी चक्की। कोलाइडी मिल या कोलाइडी चक्की कहा जाता है। इसमें आता क्या है, कोलाइडी मिल में सामान्य अवस्था में ये आपका जैसे गेहूं पीसने वाला चक्की होता है, उसमें एक नीचे परत होती है, एक ऊपर परत होता है, या इस प्रकार दिखाया जा सकता है। इसमें जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है उसको इसमें डाल दिया जाता है। डालने के बाद चक्की विपरीत दिशाओं में चलती है। विपरीत दिशाओं में चलती है। विपरीत दिशाओं में चलने के फलस्वरूप परिचित अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम जो है
आपस में छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो कण होते हैं वो कोलाइडी विलयन कोलाइडी कण 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में आ जाते हैं। उसके बाद कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाता है। यही है मतलब यांत्रिक परिक्षेपण वह मतलब कोलाइडी विलयन के निर्माण की वह विधि है जिसमें कोलाइडी कणों को तोड़कर छोटा छोटा बनाया जाता है यांत्रिक विधियों के द्वारा, या कोलाइडी पदार्थ को तोड़कर कोलाइडी कणों के आकार में परिवर्तित किया जाता है इसको। तो यहाँ पे जैसे परिचित व्यवस्था है, परिचित व्यवस्था और परिक्षेपण माध्यम को इसमें डाल दिया जाता है और डालने के बाद उसको पीस दिया जाता है। पीसने के बाद आकार विलयन कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये है विधि इसमें यांत्रिक विधि। तो यांत्रिक विधि में दिखाओगे कि यहाँ कोलाइडी विलयन के बनाने के लिए एक कोलाइडी मिल का प्रयोग किया जाता है या कोलाइडी मिल यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें परिचित व्यवस्था और परिक्षेपण माध्यम को डालकर उसे पीसा जाता है, जिसमें दो परतदार जैसे चक्की सामान्य चक्की होती है उसी के आधार उसी की तरह होता है। ये दोनों चक्की का जो दोनों परत होता है एक विपरीत दिशाओं में चलती है, जिसके फलस्वरूप इसमें जो परिचित व्यवस्था और परिक्षेपण माध्यम में जो कण होते हैं वो कोलाइडी अवस्था के कणों के आकार के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब ये हो जाता है ये आपका कोलाइडी विलयन, यहाँ पे मिलेगा वो कोलाइडी विलयन हो जाता है। अब इसमें एक दूसरा देखना है ये पेप्टिकरण है या पेप्टाइजेशन होता है। पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि कोलाइडी कणों का जो आकार होता है या पेप्टिकरण इसमें होता है। तो पहले पेप्टिकरण देख लिया जाए कि पेप्टिकरण होता क्या है। पेप्टिकरण में होता ये है कोई ताजा अवक्षेपित पदार्थ है उसमें उचित वैद्युत अपघट्य को डाल दिया जाता है। तो डालने के बाद वो पदार्थ जो है कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पेप्टिकरण। और जिस पदार्थ की उपस्थिति में कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है उसको कहा जाता है पेप्टिकारक, को पेप्टिकारक कहा जाता है। और इसमें देखो कोई ताजा अवक्षेपित पदार्थ होता है उसमें उचित वैद्युत अपघट्य को डाल दिया जाता है। उचित वैद्युत अपघट्य को डालने के बाद ये कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसको मिलाया जाता है फेरिक क्लोराइड में। फेरिक क्लोराइड में मिला दिया जाता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये चमकीला लाल रंग का धनात्मक कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो यही प्रक्रिया अब इसमें ये क्या हो गया आपका पेप्टिकारक होता है। जब भी CL3 होगा ये यहाँ पे पेप्टिकारक का कार्य करता है। ये जो होता है सामान्यतः स्कंदन का उल्टा प्रक्रिया होता है। आगे स्कंदन मिलेगा, स्कंदन का ये उल्टा है पेप्टिकरण। मतलब पेप्टिकरण और स्कंदन जो होता है एक दूसरे के उल्टे प्रक्रिया होते हैं, जिसमें कोलाइडी विलयनों के निर्माण की एक प्रक्रिया है ये। यही है इसमें पेप्टिकरण मतलब कि कोलाइडों के निर्माण की विधि है। कोलाइड के निर्माण में दो तरह के कोलाइडी विलयन होते हैं, एक द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही कोलाइड अपने आप बन जाएगा दोनों मटेरियल मिलने के बाद। परिचित व्यवस्था और प्रक्षेपण माध्यम में आने के मतलब दोनों के संपर्क होता है। संपर्क होने के बाद ये आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से गोंद आता है, प्रोटीन आता है, जिलेटिन आता है, ये प्रमुख है इसमें। और उसके बाद द्रव विरोधी, इसमें कोई विधि नहीं है, कोई विशेष विधि नहीं होती है इसके निर्माण की कोई विशेष विधि नहीं है। और इसके लिए द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होता है। परिचित व्यवस्था और प्रक्षेपण माध्यम में आने के बाद भी ये तुरंत नहीं बनते हैं या देर से बनते हैं या विशिष्ट विधियों से बनते हैं। तो इसमें विशेष विधि की आवश्यकता होती है, इसके लिए विशेष विधि की आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप ये
द्रव विरोधी जाल बनते हैं। अब यांत्रिक परिक्षेपण में क्या है कि परिक्षेप व्यवस्था में यांत्रिक परिक्षेपण था। अब इसमें किसी विशेष प्रकार के कोलाइडी मिल का उपयोग किया गया है, जिसमें परिक्षेप व्यवस्था और परिक्षेपण माध्यम को कोलाइडी मिल में पीस दिया जाता है। पीसने के बाद कोलाइडी मिल का निर्माण कर लेते हैं। और पेप्टीकरण में होता है, पेप्टीकरण में कोई ताजा अवक्षेपित पदार्थ होता है, उस ताजा अवक्षेपित पदार्थ में उचित उत्प्रेरक उचित क्या कहते हैं वैद्युत अपघट्य को डाला जाता है। उचित वैद्युत अपघट्य के डालने के फलस्वरूप कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे कहा जा सकता है किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ में जब कोई वैद्युत अपघट्य को डाला जाता है तो कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेता है या निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। और जिस पदार्थ की उपस्थिति में कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है या जिस विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है उसको कहा जाता है पेप्टीकरण। अब जैसे यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप है, इस ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड वैद्युत अपघट्य को डाला गया है। डालने के बाद ये कोलाइडी विलयन का निर्माण हो रहा है। फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन का निर्माण हो रहा है। अब इसमें ये चमकीला लाल रंग का चमकीला फेरिक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और ये धनात्मक कोलाइडी विलयन कहा जाता है। ये सामान्यतः परिक्षेपण विधि या भौतिक विधि नहीं है। ये जो दोनों विधियां दिखाई गई आपकी परिक्षेपण विधियों के अंतर्गत आता है। ये दोनों जो है आपका परिक्षेपण विधि है। भौतिक विधि बताया गया तो भौतिक विधि नहीं है, तो भौतिक विधि नहीं है, इसमें निर्माण की परिक्षेपण विधियां हैं। अब देखना है इसमें अगले विधि का कैसे निर्माण होता है।